सभी का स्वागत है हमारे सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 2 में। मेरा नाम वंश है और आज हमारे साथ है मेरी क्लास की एक स्टूडेंट हिना। सो हिना, आप अपने बारे में कुछ बताइए। So firstly, I wish you good morning. This is Hina in front of you. Thank you for allowing me to introduce myself. I live at Salawa, which falls in district Meerut. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. That's all about me. Thank you. हिना, ऐसा पहली बार हुआ है कि सीज़न 3 अभी स्टार्ट हुआ है कि दीपक सर की जगह कि आपका ही एक कोई क्लासमेट आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, तो आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपको कैसा लग रहा है? एक तो सर के सामने एक हेजिटेशन होती है कि सर क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो अपने क्लासमेट के सामने ज़्यादा हिचकिचाना नहीं होता क्योंकि वे भी हमारे जैसे ही होते हैं। सो मुझे फील थोड़ी हेजिटेशन नहीं हो रही है क्योंकि सर के सामने तो होती है लेकिन अब नहीं हो रही। हिना, आपका स्पीकिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। ऐसा होता है कि दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, उनमें किसी न किसी चीज़ की खासियत ज़रूर होती है। जैसे किसी में बोलने की, किसी में पढ़ने की, किसी में डांसिंग की, किसी में गाने गाने की, हर चीज़ की कोई ना कोई अलग अलग स्किल्स ज़रूर होती हैं। तो कोई अपनी स्किल्स जल्दी पहचान लेता है और किसी को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और कोई तो ये सोचता है कि हम में कोई है ही नहीं, इसीलिए वो सोचता है कि क्या हमारी लाइफ कैसी है कि हमारा कुछ है ही नहीं। तो आपने अपनी स्किल्स पहचानी है या नहीं पहचान पाई, और पहचान लिया तो आपको क्या लगता है कि स्किल क्या होगी आपकी? आई गेस मैंने शायद पहचान ली है क्योंकि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है। जब से मैंने लिसनिंग का तो पहले से ही था, लेकिन जब से मैंने थोड़ा बहुत गाना स्टार्ट किया है तो मुझे लगा कि मेरा जो हुनर है वो सिंगिंग में है, और मुझे रीडिंग करना भी अच्छा लगता है। सो जो सिंगिंग है शायद मेरा पैशन है, शायद आगे जाकर उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ सक्सेस हो। दुनिया में जो भी आया है उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, अपनी जी जान तक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? दुनिया में सबका तो लक्ष्य होता ही है, मेरा भी एक गोल है, लेकिन कहते हैं ना कि सबको बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ। मेरा गोल पहले था डॉक्टर और प्रोफेसर, लेकिन अब नहीं है। मुझे लगता है मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, गांव के लिए, और अपने सबसे ज़्यादा टीचर, मदर और फादर के लिए। सो मेरा गोल है एक IAS ऑफिसर बनना। शायद आई होप मैं बन पाऊँ, लेकिन मैं मेहनत करूँगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपका स्कूल में बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो आप सभी तो जानते ही होंगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वंशिका। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सो वंशिका तो आई गेस क्यूट है, इनोसेंट है, और मतलब जैसे भी कोई मैं गलती करती हूँ तो वो सुधारती ज़रूर है। किसी से लड़ जाती हूँ, वो मुझे समझाती है कि ऐसा नहीं, तेरी भी गलती थी। तो मुझे लगता है हाँ मेरी भी गलती थी, तो वो मुझे हर बात समझाती है। तो मतलब एक बड़ी बहन की तरह मुझे ट्रीट करती है वो। आपको जेनेटिक परिवार का सदस्य बने हुए कितना समय हो गया होगा? मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ 2014 से, तो मैं इस जेनेटिक परिवार की बहुत पुरानी सदस्य हूँ। तो आपको कैसा फील होता है कि आप जेनेटिक परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जेनेटिक पब्लिक स्कूल, आप सभी तो जानते ही होंगे, जेनेटिक का मतलब अपने गुण किसी और को देना। तो मैंने जेनेटिक पब्लिक स्कूल से एक ही बात सीखी है कि कुछ करो, अपने लिए करो, फैमिली के लिए करो और टीचर्स के लिए करो, लेकिन कुछ बड़ा करो जिससे सबको आपके ऊपर प्राउड फील हो। और ऐसे ही मैंने जेनेटिक परिवार से सीखा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए दिन रात जाग कर करनी पड़ेगी। तो मैंने जेनेटिक परिवार से ये सीखा, और सबसे ज़्यादा दीपक सर से मैंने ये मोटिवेशन लिया कि हर बार आपको जब भी ये ध्यान आए कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि आपकी यही सोच आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी। क्योंकि आप सोचोगे कि आज तो बहुत पढ़ लिया, कल के लिए
मैं और कुछ पढ़ूंगा, कल फिर आप ऐसे कहोगे, परसों फिर कहोगे, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कहते हैं ना कि आज करे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसीलिए मैं दीपक सर भी हमें ऐसे ही मोटिवेशन करते हैं। हमारे जेनेटिक परिवार के हमारे प्रिंसिपल सर अमरीश सर, वे भी हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो आप उनको वे आपको ट्रीट कैसे करते हैं और आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर अमरीश सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर ट्रीट तो सबको इक्वली करते हैं वे। सो हमें भी सबको, बच्चों को ट्रीट करते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और उनमें एक ख़ास बात ये है कि उनके अंदर सब्र की ताकत है, जो सबके पास नहीं होती। किसी के पास कोई और सी ताकत होती है, लेकिन उनके पास है एक धैर्य की ताकत, जो हमेशा उनको बड़ा बनाती है। आप जानती हैं कि कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। दीपक सर उनके लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने शाम की भी एक मास्टर क्लास लगाई है 6 से 9 तक की, और सुबह की गर्ल्स की भी है। तो उस मास्टर क्लास में अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे? तो जैसा आपने बताया कि सर ने एक मास्टर क्लास का एक कंडक्ट की है, शाम के टाइम बॉयज़ की और सुबह के टाइम गर्ल्स की। तो अगर मुझे उसमें जाने का मौका मिला, सो आई गेस मैं ज़रूर जाऊंगी। सर हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा तो हमें भी करना चाहिए आगे जाने के लिए। 10th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वे हमेशा पढ़ते रहते हैं, ज़्यादातर उनके समय पढ़ाई में ही जाता है। वे कम से कम काम करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर ध्यान अपना पढ़ाई में ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप उनको ऐसे मोटिवेट किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगी कि उनको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े पढ़ाई का ही, उनको मोटिवेशन भी मिले और वे अपनी पूरी मेहनत से जेनेटिक परिवार का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें? तो आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? मैं 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उन्हें बस ऐसे ही मोटिवेट करना चाहूँगी कि अपने लिए मत पढ़ो, अपने टीचर्स, पेरेंट्स और अपने गांव, फैमिली के लिए पढ़ो। आप ये मत समझो कि इससे सिर्फ मेरा फ़ायदा होगा, आपके पूरे गांव का, फैमिली का, मदर एंड फादर का होगा। आप इतने इंडिपेंडेंट बनो पढ़कर, आगे बढ़ जाकर, कि आपको आपके मदर, फादर और सबको आप पर प्राउड फील हो। जैसे वंशिका ने बताया, आपके मदर, फादर जिस पे भी हाथ रखे उसे आप तभी के तभी उन्हें दिला दो। कल से हमारे भी एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइप। तो आपकी तैयारी चल रही होगी? यस। आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपने अब कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम, अपना डेली रूटीन? तो मेरा डेली रूटीन है सुबह के टाइम उठना। मेरा 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, 5, 5:30 या फिर 6 उठकर सब उठकर तो थोड़े बहुत बेहोश तो रहते ही हैं सब मैं भी ऐसी रहती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आकर मदर के साथ थोड़ा काम कराना पड़ता है, क्योंकि वे हमारे लिए इतना करती है। और वे एक जॉब भी करती है हेल्थ वर्कर की, जो गांव में जाकर स्वास्थ्य के लिए कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है मुझे उनकी हेल्प करानी चाहिए। मैं करवाती हूँ, हमेशा करवाती हूँ उनकी हेल्प। तो सुबह उठकर उनकी हेल्प करवाकर, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो 1 या आधे घंटे में पढ़ भी लेती हूँ। फिर स्कूल के लिए रेडी होना, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल में आना। कम से कम 6 या 6.5 तो हम अपने स्कूल में बिता ही देते हैं। फिर घर जाकर सब अपनी ड्रेस ही चेंज करते हैं, मैं भी करती हूँ। फिर अगर भूख लगी हो तो लंच मैं लेती हूँ, वरना नहीं। फिर अपना पढ़ना, फिर अगर मेरे पास टाइम बचा होता है तो मैं या फिर टीवी देखती हूँ या फिर मम्मी की हेल्प करवाती हूँ। फिर रात के टाइम डिनर कर फिर अपना पढ़ना, वही फिर पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। और 11:30 या फिर 11 बजे मैं सो जाती हूँ। आप दिन में खेलती वेलती नहीं है कुछ भी? तो मतलब सब बच्चे का कुछ ना कुछ खेलना होता है, आधे 1 घंटे खेल लिया। बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी प्रेशर देती है, तो आपको खेलना कब खेलती हैं आप? तो खेलना हाँ ठीक है, खेलो, लेकिन मेरा वो नहीं है कि मतलब हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पर एक तो जगह नहीं है खेलने की। अगर खेलना होता है तो मैं अपने घर में ही भाइयों के साथ खेलती हूँ, या फिर टीवी, तो मैंने बताया था कि टीवी देखती हूँ, तो फिर ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता है। भारत की 2 सबसे पवित्र पुस्तकें, रामायण और महाभारत। रामायण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामायण के आप 2 कैरेक्टर तो मेन ही होते हैं, राम और रावण।
राम सच्चाई और रावण जो झूठा होता है। तो उसमें क्या मैं आपको अब थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी। राम एक जैसे हमारे इंग्लिश के नोटबुक में भी क्वेश्चंस लिखवा रखे हैं कि वे सबको इक्वली ट्रीट करते थे। तो जब एक वुमेन थी सबरी ने उन्हें जो ऑलरेडी टेस्टेड बेरी थी वो उन्हें मतलब उनके सामने दी और वह उनका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। तो राम ने उन्हें बिना सेकंड थॉट के उन्हें खा लिया। तो उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उन्हें थोड़ा सा तो हिचकिचाहट हुई कि ये तो झूठे थे, इन्होंने फिर भी खा लिया। तो राम ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी भक्तों में से आती है, तो इन्होंने अपने पूरे जीवन मेरे लिए बेरी खट्टे किए, इतने मीठे, ये इसलिए टेस्ट करती थी ताकि मुझे कोई खट्टा ना लगे, सिर्फ मीठा ही लगे बेर। तो इसलिए मैंने बिना हिचकिचाहट के खा लिया। और अब रावण की बात आती है, तो रावण नॉलेजेबल मतलब बहुत मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन थे हिस्ट्री के वे। तो लेकिन आपको पता होगा कि उन्हें श्राप मिला हुआ था पीछे, मतलब कभी मिला होगा तो कि उन्हें मिला था कि आप अब हारोगे ज़रूर। तो उन्होंने एक उनकी जो राम की जो वाइफ थी सीता, उन्हें अपहरण कर लिया उनका। तो शायद उनसे भी उन्हें कुछ ना कुछ तो श्राप या फिर पाप तो उन पे लगा ही होगा। तो बस इसी वजह से उन्हें हारना पड़ा। और मुझे लगता है कि रामायण में सिर्फ यही मेन कैरेक्टर है, राम और रावण। अब देखो कि राम की तो हर साल पूजा होती है, हर उसमें जब भी कोई इवेंट आता है हमारे घर पे हमेशा पूजा होती है, और रावण के हमेशा पुतले जलाए जाते हैं। सो बस इतनी ही सोच थी मेरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण में जो श्री राम के भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने कहा जाता है कि कभी उन्होंने जब सीता मैया को वो ढूंढ रहे थे जंगलों में, तब उन्हें गले का हार मिला सीता मैया का। तब उन्होंने राम ने लक्ष्मण से पूछा, क्या ये हार सीता मैया का है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी सीता मैया को हार कभी देखा ही नहीं। उन्होंने कहा, मैंने उनके रोज़ सुबह पैर छूता था, बस मैंने उनके पैर के अलावा और किसी हार को मैं नहीं पहचान सकता। तो ऐसा सबको लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको श्री लक्ष्मण से क्या मोटिवेशन मिलती है? तो जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने कभी भी सीता मैया को नहीं देखा था, उनके सिर्फ चरण ही देखे थे। तो आगे जाकर जैसे वे उन्हें ढूंढ रहे थे, इतना तो मुझे भी पता है, उनके पैर की पायल मिली, तो उनके पैर की पायल से उन्हें पहचान लिया। तो इसलिए हमें लक्ष्मण से सिर्फ यही मोटिवेशन मिलता है कि सभी को अपनी बहन की तरह ट्रीट करो। तो अब मैं आपसे कुछ ग्रामर से पूछना चाहूँगा, तो आपको उनका आंसर देना है। यस। उसने चाय पी ली है। उसने चाय पी ली है। ही हैज़ टेकन टी। पैसिव वॉइस। टी हैज़ बीन टेकन बाय हिम। वह 3 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। वह कल शाम नहीं जाएगा। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। He will not go to Delhi tomorrow। वह आगरा में रहता है। He lives in Agra। मुझे भूख लग रही थी, फिर भी मैंने खाना नहीं खाया। मुझे भूख लग रही थी, फिर भी मैंने खाना नहीं खाया। I feel hungry but I didn't take food। उसने एक पेन खरीदा। He bought a pen। तो अब मैं कुछ आपसे साइंस के क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर दूँ इसका? जी। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी, मतलब एक, जैसे आप कहते हैं ना मुसीबत, तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी मुसीबत है। एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, रेस्पिरेटरी और हमारी लंग्स की भी होती है बहुत सारी बीमारियां। सो एयर पोल्यूशन हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है।
अगर हम 2022 की एयर पोल्यूशन की रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें से टॉप 10 में से 7 सिटीज़ तो इंडिया की ही आती हैं। तो आप अगर इंडिया में पोल्यूशन रोकना हो तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं? तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कैसे रोकना है, रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एनवायरनमेंट कैसे रोके, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा तो लगाम लगा ही सकते हैं कि हम उसको कम कर सकते हैं। तो कम उसको कर सकते हैं उसे थोड़ा सा। जैसे कि हम व्हीकल में जो वे रहते हैं यंत्र, उसमें हम शोर नियंत्रण यंत्र लगा सकते हैं ताकि उनमें से एक तो नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है उससे और धुआं भी ज़्यादा निकलता है। सो हम उससे भी कर सकते हैं। और फैक्ट्री में जो धुएं निकलते हैं जो फैक्ट्री में से, उन पर भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनस द माइनर सेक्टर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन मंगलमय हो। और अगर आपको हीना के आंसर्स अच्छे लगे हो तो कमेंट बताएं। अगर हीना से कहीं पे भी गलती हो तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।